हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो के पिछले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और उसी पे आज क्रॉस मेथड पे हम लोग आज देखेंगे एक से एक बेहतर सवाल। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए अच्छे से, उसके बाद आइएगा यहाँ पे तो अच्छे से अच्छे सवाल आप लोग को देखिएगा कम समय में कैसे करना है। क्रॉस मेथड पे जितने सवाल बन सकते हैं आज उन सारे सवालों को हम लोग करेंगे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक ज़रूर ठोकिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग सवालों को देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए सवाल आप लोग वीडियो को रोकिए और देखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिएगा आप लोग सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे भाई। सवाल को थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का रेशियो दिया हुआ है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो फिर रेशियो दिया हुआ है 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी। क्रॉस मेथड पे सारे सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे भाई। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टैंक। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टैंक। और ये रेशियो किसका लिख रहे हैं, प्लेन का। टैंक और प्लेन का रेशियो रहेगा भाई क्या है, 5:3 आपको दिया हुआ। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो जा रहे हैं और 800 प्लेन नष्ट हो रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया, रेशियो फिर क्या हो जा रहा है आपका, 2:1 हो जा रहा है ना। तो देखिए 1000 टैंक नष्ट हो गए, माइनस का साइन लगाइएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या है 800, यहाँ भी आपको माइनस लगाना होगा, समझ रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट उसी सवाल में यूज कर सकते हैं आप, जहाँ पे देखिए 1 रेशियो और 1 रेशियो, 2 रेशियो और 2 एक्चुअल वैल्यू आपको अगर किसी भी सवाल में दिख गया तो आप वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल पहले। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 5, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो क्या होगा 6। गैप कितना आएगा 1। अब देखिए इसका कीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 800 से तो कितना आएगा 1600 आएगा। और 1000, 1600 और 1000 का गैप क्या होगा 600 का। तो यहाँ पे 600 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का वैल्यू 600 दिया है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 3000। और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1800। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। 1 का वैल्यू दिया हुआ है 600, तो 5 का आप क्या निकाले हैं 3000। अब देखिए सवाल में पूछा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी। तो देखिए 3000 युद्ध से पहले थी, 1000 नष्ट हो गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2000। अब देखिए यहाँ पे आप गलती क्या कीजिएगा कि देखिए 1 का वैल्यू 6000 है तो इस 2 का आप नहीं निकाल सकते हैं या इस 1 का। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऊपर वाले रेशियो का ही वैल्यू आता है। एक बात ये आपको नोटिस करके रखना। आइए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम दूसरे सवालों की तरफ, उसको देखिए कैसे करते हैं हम, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सवाल हम लोग करेंगे। सवाल एक ये लिए। चलिए एक सवाल ये भी बेहतर है, कैसे करेंगे कम समय में। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए एक सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 50 लोग कम आवेदन दे रहे हैं तो 25 कम चुने जा रहे हैं, मैंने कम सेलेक्ट हो रहे हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए। तो फिर रेशियो दिया हुआ है, और यदि सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का फिर लास्ट में दिया हुआ है 2:1 था। तो कितने लोगों ने आवेदन दिया। तो देखिए कैसे करेंगे कम समय में बेहतर कॉन्सेप्ट सीखिए। इसको थोड़ा सा हम पहले छोटा कर लेते हैं, सवाल अगर आप लोग कर लिए होंगे तो। चलिए देखिए 50 लोगों ने कम आवेदन दिया है, तो देखिए
सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड हम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, आप समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हम लेना चाहते हैं टोटल का, और देखिए अब सेलेक्टेड कर लें कि अनसेलेक्टेड का। तो सवाल को देखिए गौर से, क्या दिया हुआ है भाई, 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सेलेक्टेड, यानी यहाँ पे सेलेक्टेड दिया हुआ है ऊपर में, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऊपर में दिया हुआ है सेलेक्टेड, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेलेक्टेड। अब देखिए टोटल कितना है, आप बताइए, 2:1 था, तो टोटल कितना दिया हुआ है 3, सेलेक्टेड कितना है भाई 2, समझ रहे हैं ना। अब देखिए फिर ऊपर दिया हुआ है क्या, टोटल क्या है 13, सेलेक्टेड कितना है भाई 9। अब आप बोलिएगा कि हम इसको नीचे क्यों लिखें, तो देखिए सवाल में पढ़िए, 50 लोगों ने आवेदन कम दिया था और 25 कम चुने गए होते, कब, जब रेशियो 9:4 था, तो इसलिए हम उसको नीचे लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 50 लोगों ने क्या किया है, कम आवेदन किया है, 25 लोग क्या हो रहे हैं, कम चुने जा रहे हैं। देखिए इस पे हम 3-4 सवाल करने वाले हैं, तो अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 में 9 से कीजिएगा तो 27, और इसका 26, तो गैप कितना का आएगा 1। अब देखिए इसका गैप निकालना है, फिर इसका गैप निकालना है। तो देखिए 25 का 13 से कीजिएगा तो क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई भी सीखिए, देखिए 25 का 1 से कीजिएगा तो 25, एक जीरो बैठाइए 250, और 25 250 में आपको 75 जोड़ना है, तो क्या आएगा 325, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कीजिएगा तो 450, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 9 का 15 से, तो 450, तो देखिए क्या आ गया 75 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है 450, यानी 75 और 50, एक का वैल्यू क्या आ गया 125, अंतर लिखना है हमेशा। तो देखिए 3 का वैल्यू क्या, तो कितने लोगों ने आवेदन दिया था, टोटल लोग कितना था 3, तो 101 का वैल्यू अगर है 125, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 375 लोग। आप आराम से आसानी से टिक मार दीजिए आंसर। कैसा लगा कॉन्सेप्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, समझ में आया तो भी लिखिएगा, नहीं आया फिर भी लिखिएगा, और नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार 2 बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट से देखिए बेसिक से भी आप सवाल ये सब को बना सकते हैं, लेकिन अगर एक्स मान के अगर बनाते हैं तो बहुत सारा टाइम आपका उसमें आपका वेस्ट चला जाएगा। तो कम समय में अगर अच्छे से सवाल को करना है तो क्रॉस मेथड आपको सीखना ही होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद पूरा डाउट आपका क्लियर हम लोग करना की कोशिश करेंगे। आइए देखिए इसको, देखिए किसी बोला है कि किसी परीक्षा में पास होने वाले तथा फेल होने वालों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 5 अधिक ने परीक्षा दिया होता तो फेल वाले की 2 कम होती, तो यह अनुपात इतना था। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है, एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो फिर अब देखिए सवाल कैसे करना है। थोड़ा सा हम वीडियो को फ़ोटो को छोटा कर रहे हैं, ठीक ना। तो आइए सीखिएगा। अब देखिए हमको क्या लेना है, टोटल लेना है, तो टोटल लेंगे, पास और फेल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो भी इस वीडियो में अभी हम तुरंत बताएंगे। देखिए टोटल, अब देखिए अब सेलेक्टेड लें कि नॉन अनसेलेक्टेड लें, तो देखिए इसमें सवाल में क्या देगा, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, यानी हमको क्या लेना है फेल, समझ रहे हैं ना। तो देखिए टोटल कितना था 29, फेल कितना था भाई 4। अब देखिए नीचे टोटल कितना था 25, समझ रहे हैं ना क्या था, और फेल कितना था 3, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए अब बोल रहा है कि 5 अधिक परीक्षा दिया होता, यानी 5 लड़का और अगर आया होता तो 2 कम फेल होता, तो -2 कर दीजिए। देखिए 2 रेशियो 2 एक्चुअल वैल्यू, क्रॉस मेथड आप यूज कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो आइए देखिए 29 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 87, और इसका क्या हो जाएगा 100, तो गैप कितना होगा 13,
समझ रहे हैं ना, आप लिख के भी कर सकते हैं। अब देखिए 25 का 2 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 25 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा 50, लेकिन माइनस का 2 है यहाँ पे यानी -50 आएगा। समझ रहे हैं ना। अब 5 का अगर 3 से कीजिएगा तो 15 आएगा, प्लस का 15 आएगा। अब देखिए गैप का मतलब क्या होता है, घटाओ। अगर 15 में से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 65। एक बार घटा के आप लोग चेक भी कर सकते हैं, या अगर माइनस है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए 13 का वैल्यू क्या है 65, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 5। तो पूछ क्या रहा है, तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या तो क्या है 29। 29 से 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 145, क्या आएगा 145। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 145। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, हम उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। एक सवाल ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे भाई इसको, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी क्रमशः 4000 रुपये और 5000 रुपये बचाते हैं। ए का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बी के एक्सपेंडिचर के 66 सही 2/3% के बराबर है। तो ए और बी की कुल आय बताना है। सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप, लेकिन कम समय में कैसे करना है तो देखिए कैसे करेंगे। अभी हम लोग क्रॉस मेथड पे ही सवाल जो बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं हम भाई, छोटा सवाल अगर आप पढ़ लिए होंगे तो क्या कर दिए इसको छोटा। अब देखिए ए और बी की आय का अनुपात, इनकम ऑफ ए एंड बी का दिया हुआ है। देखिए ए यहाँ पे है, ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7, ठीक है। 4000 रुपये और 5000 रुपये दोनों बचा रहा है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए ए का व्यय यानी एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा हम कहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। ए का व्यय दिया हुआ है, देखिए ए का व्यय दिया हुआ है। अब देखिए 66, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है पता है आपको, 2/3। जब परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। फिलहाल अभी जान लीजिए कि 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। तो आइए चलते हैं हम सवाल की तरफ। चलिए तो देखिए ए का एक्सपेंडिचर क्या है 2/3 ऑफ बी, तो ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए ए का क्या है 2 और बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी इधर भी ला सकते हैं आप, इसको ना यहाँ से हटा दीजिए। तो देखिए एक्सपेंडिचर क्या हो गया 2:3। अब देखिए 4000 बचा रहा है, 1000 को आप के से भी डिनोट कर सकते हैं, और एक कितना बचा रहा है 5000 बचा रहा है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, 7 का 2 से 14, गैप कितना आया 1। इसका 10,000 और इसका 12,000, गैप कितना का 2,000। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ए और बी की कुल आय, इसका आय 7 है और इसका 5, 12, एक का वैल्यू 2 है तो आपको 12 का बताना है। 12 का वैल्यू क्या होगा 24,000, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। और वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस हम लगातार कंप्लीट मैथ इस पे पढ़ाने वाले हैं, और बहुत जल्द एक प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा जहाँ पे 25 सवाल हम लोग करेंगे एक साथ सारे टॉपिक से। तो शेयर कीजिए फटाफट से। और देखिए एक सवाल और देखते हैं हम, एक नॉर्मल सवाल लेते हैं। देखिए
ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का, खर्चा का रेशियो दिया हुआ है और 1300-900 रुपये बचा रहा है, तो दोनों का आय क्या है। इस सवाल को होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं इसको आराम से आप, तो खुद से ट्राई कीजिएगा क्या आएगा भाई आंसर इसका। और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। और खुद से ट्राई कीजिए और बनाइए। एक सवाल हम चलते हैं और दूसरा देखते हैं। ये सवाल हम लोग करेंगे भाई। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा। बेहतर सवाल है, कैसे करेंगे तेज़ी से। सवाल को हम छोटा कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक सवाल हम लोग देखेंगे और दूसरा ये नौकरी के लिए। देखिए थोड़ा सा इसमें इस ऐप से, जिस ऐप से हम पढ़ा रहे हैं इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है कि अगर एक बार सवाल डिलीट हो गया तो फिर लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए अभी जी इसके पिछले वाला सवाल गायब हो गया ना, तो जादू नहीं था, वो डिलीट हो गया था सवाल। और उस सवाल को हम फिर कल अगले वीडियो में लेके आएंगे और उस सवाल को हम करवाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो एक बार डिलीट हो जाता है तो वापस लाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आइए जो है उसको करते हैं भाई। कैसे करेंगे सवाल भाई। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन दिया, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है भाई। तो देखिए हम क्या बताएं हैं आपको, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है टोटल का, और जो इसमें दिया गया सेलेक्टेड या अनसेलेक्टेड का उसका रेशियो लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं सवाल पढ़ लिए होंगे। तो आइए हम सवाल करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको भाई, चलिए देखते हैं। तो क्या बोला है, हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ़ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड। ठीक है, 1200 लेस हैड अप्लाइड, 1200 लोगों ने कम आवेदन दिया और 800 लेस सेलेक्टेड, यानी हमको पता चल गया कि टोटल के साथ क्या लेना है, सेलेक्टेड। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 800 कम सेलेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए सेलेक्टेड लेंगे। सवाल जो कहेगा वैसे ही हम करेंगे। तो देखिए टोटल कितना है भाई, 19 और 17 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 36 आएगा, 36 आएगा। अब देखिए सेलेक्टेड कितना है, तो 19 सेलेक्टेड है। अब उसके बाद चल रहे हैं तो टोटल क्या है भाई, 2, सेलेक्टेड कितना है 1 का। अब देखिए 1200 क्या हो रहा है, कम अप्लाई कर रहा है ना, तो 1200 कम अप्लाई माइनस 800 कम चुना जा रहा है ना, तो 800 माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब चलिए कैसे करेंगे, तो 36 का 1 से कीजिएगा तो 36, 38, गैप कितने का, 2 का। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, 8 में 1600 और 1200 का गैप कितना का, 400। 1 का वैल्यू क्या आएगा, 200। पूछा क्या है आपसे भाई, नौकरी के लिए कितने आवेदक ने आवेदन दिया था। तो देखिए 36 टोटल आदमी ने आवेदन दिया था, 1 का वैल्यू 200 है, तो 36 का क्या होगा, 7200। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, बी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा और सवाल समझ में आया, तो एक बार लाइक ठोकना ही है आपको। देखिए जीवन में डरना नहीं है, सिर्फ करना है आपको, क्या, मुश्किलों से सामना। तो इसलिए अगर अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, मुश्किल सवाल आ रहे हैं, तो उससे भागिए नहीं कि आपको समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ के भाग जाइए। मुश्किल से भागिएगा तो जीवन आसान नहीं होगा, क्या होगा, मुश्किल में फंस जाइएगा। और समझ रहे हैं ना, तो अच्छे अच्छे सवालों से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मुश्किल सवाल आ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आइए एक सवाल और देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो आप लाइक ठोकिएगा एक बार ज़रूर, और शेयर कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि बहुत जल्द हम इस पे एडवांस मैथ भी शुरू करने वाले हैं। और देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री या अलजेब्रा से शुरू होगी कहानी, और उसमें बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ टोटल नया चीज़ आपको मिलने वाला है भाई, कि कैसे सवालों को देखते मात्र उड़ा दिया जाएगा, वो आप वहाँ पे देखिएगा। तो रेशियो और प्रोपोर्शन जब ख़त्म होगा तो मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है भाई। और उसके बाद क्या होगा, अलजेब्रा या ट्रिगो या एडवांस मैथ का कोई एक चैप्टर
शुरू होगा। तो फटाफट से एक बार लाइक शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि सवाल है या टोटली हम लोग कर चुके हैं। आज एक सवाल और यहाँ पे बचा हुआ है भाई, ये तो होमवर्क दिए थे भाई, तो होमवर्क को हटा दीजिए। एक सवाल यहाँ पे भी है, इसको पता नहीं हम लोग किए हैं कि नहीं। एक सवाल इसको देखते हैं भाई। चलिए एक सवाल ये बहुत बढ़िया है, इसको लास्ट में हम लोग करेंगे और आज के लिए बस इतना ही रहेगा, लेकिन इसको अभी हम करेंगे। एक परीक्षा में देखिए सफलता का असफलता से अनुपात दिया हुआ है, पास और फेल का है भाई। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी भाई, तो सफलता का असफलता से अनुपात क्या था। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार वीडियो रोकिए और करने की कोशिश कीजिए। सवाल हम छोटा कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, करने की कोशिश। अब देखिए एक बात आप हमको बताइए, हम इस बार क्या लेंगे, पास और फेल से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया हुआ है इसलिए। तो देखिए पास यहाँ पे हम लिखें और फेल का, पास फेल का रेशियो लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था, 5:2 है। अब देखिए असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, 14 क्या थी, अधिक थी, इसको बाद में लिखेंगे भाई। तो देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, 9:5, 2 रेशियो है भाई, 2 वैल्यू चाहिए। तो देखिए फेल बोल रहा है कि 14 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब एक छोटा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, अगर 14 फेल ज़्यादा हो गया तो पास क्या होगा, 14 कम होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो सेम ही है भाई। अब मान लीजिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दे रहे हैं साइड में, कि अगर 20 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, ठीक है, 20 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ 20 लोग क्या हो रहे हैं भाई, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, 20। अब देखिए 5 लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे, पास, और 15 लोग मान लीजिए फेल हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। अब देखिए अब हम बोल रहे हैं कि 5 और फेल हो गया, ये पास है और ये फेल है, 5 और फेल हो जाएगा तो क्या होगा, इधर 10 और इधर 5 बढ़ जाएगा। तो जिस रेशियो में ही घटा उसी रेशियो में ना बढ़ेगा भाई, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर सेम है तो क्या होगा, पास अगर 5 फेल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पास। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल चला गया, अब फिर लाने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे हम डाटा लिख लिए हैं तो इसको सॉल्व कर देंगे भाई। देखिए तो 5 का मल्टी, यहाँ पे क्या था, 5। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 25 और 18, गैप कितना का आएगा भाई, 7 का। 14 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 126, और ये क्या हो जाएगा, 70, यानी 30 और, देखिए यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना था हमको, फिर भी समझा दे रहे हैं। देखिए 9 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 से तो क्या आएगा, 126, क्या प्लस का आएगा। अब देखिए 14 × 5 = 70, यानी -70 आएगा भाई। यानी इसको गैप अगर लिखना होगा तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो 196 आ जाएगा, 7 का वैल्यू क्या आएगा, 196, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, 196 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सवाल में पूछ रहा था क्या कि टोटल लोग कितने थे, तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 का ही वैल्यू आपको निकालना था। अगर आपके पास सवाल स्क्रीनशॉट किए हैं या बैक करके देख रहे हैं तो आप सवाल पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन आंसर 196 था। आज के लिए इतना ही। देखिए छोटा छोटा वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ना, 1 घंटा 2 घंटा का भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट छोटे से वीडियो में ही समझ में आ रहा है आपको, तो क्या ज़रूरी है इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आप अपने घर पे किसी भी बुक उठाइए, सवाल यहाँ पे जो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, उस पर कोई भी सवाल बनाइए, सारा सवाल बनेगा भाई। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसा समझना चाहिए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।